हाँ तो बच्चों, आज आपकी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट होती है। इसमें देखिए आपको गिवन सीरीज का कुछ एपीज की सीरीज दी होंगी, उसका आपको सम कैलकुलेट करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये आपको एपी की सीरीज दी हुई है, इसका आपको सम कैलकुलेट करना है। सम का फॉर्मूला आपका क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके सम का फॉर्मूला होता है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, n आपके नंबर ऑफ टर्म होंगे, a आपका फर्स्ट टर्म होगा, d आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो बच्चे यहाँ पर जो AP की सीरीज आपकी दी हुई है, इसमें आपको a क्या दिया हुआ है, a बच्चे आपका 2 है, d आपका क्या हो जाएगा 7 - 2, a2 - a1 क्या हो जाएगा 5, और n आपका क्या है, टर्म आपको क्या दे रखी है 10। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करिए तो आपका Sn क्या हो जाएगा बच्चे, n/2, n आपका क्या है 10/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a आपका 2 है। केवल बच्चे फॉर्मूले में मैं वैल्यूज रख रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन करके ये कैलकुलेट करना है। बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वैल्यूज आपको गिवन है, बस रखना है। ट्वाइस ऑफ a प्लस n क्या बच्चे 10 - 1 इंटू डी क्या आपका, d आपका 5। ठीक है, क्या आ जाएगा 2 से 2 5 जा 10, ये आ गया 5, 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू 5, क्या आ जाएगा ये 9 5 जा 45 प्लस 45 प्लस 4, 45 प्लस 4 इंटू 5, ये हो जाएगा अंदर 45 प्लस 4 क्या हो जाएगा 49 इंटू 5, और 5 की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 245। ये आपका सम होगा। ठीक है बच्चे, ऐसे ही देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है। इसमें भी आपको ए फर्स्ट टर्म क्या है ए क्या गिवन है आपको माइनस का 37, डी क्या हो जाएगा यहाँ से -33 में से आप देखिए -33 माइनस का 37 डिफरेंस a2 - a1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा -33 प्लस 37, तो यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 4 बचेगा आपका, तो d आपका क्या होगा 4 होगा। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म आपको क्या दे रखी है, n आपको बच्चे 12 दे रखा है, ये हटा दीजिए। अब आपका आ जाएगा Sn का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखिए, क्या है n क्या आपका 12/2 ट्वाइस ऑफ a क्या है -37। ठीक है, प्लस n-1 12 - 1। ठीक है, इंटू डी क्या है आपका 4। ठीक है, रखिए 2 से 6 पे जाएगा, 2 6 या 12, ये क्या हो जाएगा माइनस का 74, 37 इंटू 2 74, और माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 इंटू 4। ठीक है बच्चे, 6 बचेगा, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू माइनस का 74 प्लस 44। ठीक है, 74 में से 44 जाएगा तो क्या बचेगा 30, माइनस का क्या बचेगा 30 इंटू 6, ये आ जाएगा बच्चे आपका माइनस का 180। Sn आपका सम यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 180। करिए बच्चे नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे,
0.6, 1.7, 2.8 टू 100 टर्म। तो बच्चे इसमें आपको क्या दिया हुआ है, ए आपका क्या है 0.6, डी आपका क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी 1.1 हो जाएगा, और एन आपको क्या दिया है 100। ठीक है, एस एन का फार्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या आपका 100/2, ट्वाइस ऑफ a क्या है 0.6 गिवन है, प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है बच्चे 1.1। ठीक है, ये आ जाएगा 2 से 100 कितने पे जाएगा 50 टाइम्स से आएगा, ये आ जाएगा आपका 1.2 हो जाएगा, 0.6 इंटू 2 प्लस 99, 100 माइनस 1 कितना होगा बच्चे 99 इंटू 1.1। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया आपका 50। ठीक है, रखिए, ये क्या हो जाएगा, इसकी 1.1 के साथ करोगे तो क्या आएगा 1.2 प्लस 1, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 110.1। ठीक है, और इसको इसके साथ जोड़ोगे 1.2 प्लस 110.1 के साथ जोड़ोगे, देखिए 2 को 2 के पॉइंट के साथ रखो, पॉइंट के नीचे 1.2 क्या आ जाएगा 3.111 क्या आया 111.99 की इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, ये गलत हो गया दीजिए, इसकी इसके साथ करोगे तो क्या यही आएगा क्या, ये आ रहा है, इसकी इसके साथ करोगे बच्चे, इसकी इसके साथ करोगे ये आएगा 1.08, क्या आएगा 108.9 आएगा ये। ठीक है, अब जोड़ो इसमें से, करिए, क्या आएगा ये 1.08.9 1.2 क्या आएगा 1.10 हो जाएगा, ये 8 9 10 1 110.1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 50 इंटू क्या हो जाएगा, इसे जोड़ोगे तो 110.1। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी बच्चे 5505, ये आपका सम आ जाएगा। ठीक है, करिए नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए, अब इसका फोर्थ पार्ट में आपको ए क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म क्या आपकी 1/15, डी आपका क्या हो जाएगा बच्चे 1/12 में से 1/12 माइनस 1/15 क्या आ जाएगा एलसीएम आपका 60, अगर एलसीएम आ जाएगा तो 12 पंजे 60 माइनस 15 जब 60 1/60, ये आपका बच्चे डी क्या आ जाएगा 1/60, यहाँ से आपका डी आ जाएगा 1/60, और एन आपको क्या दिया हुआ है 11। एस एन का फार्मूला लगाइए, एस एन का फार्मूला आपका n/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n क्या आपका, n क्या बच्चे, n आपका 11 है। n आपका कितना है 11 रखिए, 11/2 ट्वाइस ऑफ
ए क्या है 1/15 प्लस, केवल आपको वैल्यू रखते जाना, उसके बाद कैलकुलेशन है सारा। n क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी क्या आपका 1/60। ठीक है, बस आपने वैल्यू रखी है, अब इसको बस कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ से 2/15 प्लस 10 हो जाएगा ये 10 इंटू 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये 2/15 प्लस 1/6, ये अंदर बचेगा आपका और बाहर आपका 11/2 रहेगा। ठीक है बच्चे, इसका एलसीएम लीजिए, क्या आएगा 2/15 और 1/6 का एलसीएम लीजिए 30। अगर 30 आपका एलसीएम है तो ऊपर क्या बचेगा 15 दूने और 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 5, ये आ जाएगा आपका 9/30। क्या आ जाएगा यहाँ से 9/30। अब इसे यहाँ लिख लो, क्या आ जाएगा बच्चे 11/2 इंटू 9/30। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा आपका 11/2 इंटू 9/30। क्या आ जाएगा, इसके साथ करोगे 99, इसके साथ करोगे क्या आएगा 60। अब ये कट सकता है क्या, काटना काट दो और सिंप्लीफाई कर दो। 3 से काटोगे तो 33 और 3 से काटोगे तो 20। क्या आ जाएगा ये 33/20 आपका आंसर आ जाएगा। SN आपका ये आएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको जो नीचे सीरीज दी हुई है इसका बच्चे सम कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए गिवन क्या क्या है आपका। ए आपको क्या दे रखा है 7, डी आपका क्या हो जाएगा 10.5 है आपका, 10 1/2 है। इसमें से आप 7 को घटाओगे तो क्या आएगा 3.5 आएगा, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 7/2। 7/2 आपका डी हो जाएगा। और लास्ट टर्म आपको दे रखी है an, आपको क्या दे रखा है 84। जो भी टर्म अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है या तो वो l से डिनोट होगी या वो an से डिनोट होगी। तो आपको क्या यहाँ पर सम का फार्मूला आप जब करोगे, देखिए SN करोगे n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसमें बच्चे आपको देखिए a दे रखा है, d दे रखा है, ठीक है, लेकिन n नहीं दे रखा ना। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आपको an का फार्मूला पता है, पिछली क्लासेस में मैंने आपको फार्मूला बताया था an = a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। an का फार्मूला पढ़ा था ना बच्चे आपने, इसमें रखिए वैल्यूज। an क्या दे रखा है आपको 84 इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n-1 इंटू डी क्या है आपका 7/2। ठीक है, करिए, इसे इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा 84 - 7 हो जाएगा, ये 84 - 7 हो जाएगा इक्वल टू n-1 इंटू 7/2 हो जाएगा। इसमें से ये जाएगा तो कितना आएगा 77 इक्वल टू n-1 इंटू 7/2। अभी n-1 को इधर रखिए, बाकी वैल्यूज को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा n-1 इक्वल टू बच्चे आपका आ जाएगा 77 इंटू ये इधर जाके क्या हो जाएगा 2/7।
भाई यहाँ मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड का जाएगा तो ये उल्टा हो जाता है, जब डिवाइड में जाता है 2/7, 7 से 11 टाइम्स कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 22n-1 इक्वल टू 22 और n आपका क्या आ जाएगा बच्चे 22, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा +1, n आपका 23 आ जाएगा। ठीक है, n आपका 23 आ जाएगा। पूछा क्या है उसने, सम का फॉर्मूला लगाइए, Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d। n क्या आया आपका 23 अपॉन 2 इंटू ट्वाइस ऑफ a क्या बच्चे 7, a आपका 7 है प्लस n-1 यानी 23-1 इंटू d क्या है आपके पास 7/2। ठीक है, इतना करिए। अब देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका 23/2, 7 2 जा 14 प्लस 23-1 22, ठीक है 22 इंटू 7/2। अब 2 से चाहो तो इसे कैंसिल कर दो, 11 टाइम्स जाएगा और ये बच्चे आपका कितना हो जाएगा 11 77 हो जाएगा, 11 7 जा 27 77 14 प्लस 77 आपका यहाँ से बचेगा और बाहर आपका रहेगा ये 23/2। ठीक है, इसकी करोगे क्या आएगा 77 और 14 81 91, ये आ जाएगा आपका 23/2 इंटू 91। 23 की 91 से करोगे क्या आएगा मेरे बच्चे 9 3 27 और 2 18 3902, ये आ जाएगा 2093/2। जब आप 23 इंटू 91 करोगे तो क्या आएगा 2093। ठीक है, अगर इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो तो ये आ जाएगा 461/2। करिए बच्चे नोट डाउन। ठीक है, ये आपका सम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका सम। एक तो उसने ये सम पूछा था ना, हमने सम इसका कैलकुलेट कर दिया। करिए नोट डाउन। सेकंड पार्ट देखिए बच्चे, आपको सीरीज दे रखी है बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन किया आपने। ए क्या दे रखा आपको 34, डी क्या हो जाएगा यहाँ से a2 माइनस a1, 32 में से आपका 34 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 2। भाई 32 a2 में से a1 माइनस करोगे, 34 माइनस करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 2, डी आपका माइनस का 2 हो जाएगा। और लास्ट टर्म आपको दे रखी है, जैसे हम an से डिनोट करते हैं, वो आपको 10 दे रखी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि आपको यहाँ पे n नहीं दे रखा, क्योंकि हमें सम के फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत पड़ती है n की। तो an का फार्मूला आप पहले लगा दीजिए। an क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an क्या दे रखा आपको 10, a की वैल्यू 34 प्लस n-1 इंटू डी क्या है माइनस का 2। क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ से 34, ये इसे 34 को इधर ट्रांसफर करिए, 10 माइनस 34 इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 2। ये क्या आ जाएगा माइनस का 24, माइनस का 24 इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 2, माइनस का 2। अब माइनस से बच्चे भाई ये मल्टीप्लाई में है ना, तो माइनस से आपका माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 को इधर ट्रांसफर करोगे डिवाइड में आएगा, 24/2 हो जाएगा इक्वल टू n-1।
2 से 12 पे जाएगा, 2 12 या 24, ये आ जाएगा 12 इक्वल टू n माइनस 1, और 1 को इधर ट्रांसफ़र करोगे तो प्लस में जाएगा, क्या आ जाएगा आपका n, क्या आ जाएगा 12 प्लस 1, और n आपका बच्चे 13 आ जाएगा। यहाँ से आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चे, 13 आपको n की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस n की वैल्यू, सम का फार्मूला उसने पूछा क्या आपसे, सम का फार्मूला आपका क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लगाइए इसमें, n क्या दे रखा है 13 आपने कैलकुलेट किया है भाई, 13/2 ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू क्या है 34 प्लस n माइनस 1 यानी 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 इंटू डी आपने कैलकुलेट किया था माइनस का 2। ठीक है, 13/2, 34 इंटू 2 क्या आएगा 68, प्लस 12, 13 माइनस 1 12 इंटू माइनस का 2, क्या बचेगा 68 माइनस 24। ठीक है ना, 12 इंटू 2 और वो माइनस का है तो माइनस का साइन, ये इसमें से जाएगा, कितना आएगा 68 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चे 44। भाई 8 में से 4 जाएगा तो 4, और 6 में से 2 जाएगा तो भी 4, इंटू बाहर क्या था आपका 13/2, और 2 से 44 कैंसिल हो जाएगा 22 पे, और आपका आ जाएगा बच्चे ये 22 इंटू 13, इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 286। Sn आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 286। करिए बच्चे नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है, बस करते जाइए। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, सीरीज आपको दी हुई है, यहाँ से आपको a क्या दिया हुआ है माइनस का 5, d आपने निकालना है, d क्या होता है a2 माइनस a1, a2 आपका माइनस 8 माइनस माइनस का 5, ये हो जाएगा बच्चे माइनस 8 माइनस माइनस प्लस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 3, d आपका यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और an आपको क्या दिया हुआ है, an कह लो या लास्ट टर्म कह लो इसे, ये होती है आपकी -230। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको n की वैल्यू नहीं दी हुई है, सम कैलकुलेट करने के लिए आपको n की वैल्यू चाहिए, तो an दे रखा है, an का फार्मूला आप जानते हो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an क्या है -230 इक्वल टू a क्या है माइनस का 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बच्चे माइनस का 3। ठीक है, करिए, ये हो जाएगा आपका, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, हैं इधर जाएगा तो -230 प्लस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3, क्या आ जाएगा ये माइनस का 225 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3। भाई माइनस से माइनस कैंसिल है क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और इसे लाओगे इधर तो ये डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई का है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 225/3 इक्वल टू n माइनस 1। इससे करोगे कितने पे जाएगा 7 पे जाएगा, पहले 7 और फिर 6, 76 इक्वल टू n माइनस 1, और माइनस 1 को इधर लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 77 हो जाएगा बच्चे ये
ए आपका आ जाएगा n-1 इक्वल टू 76, ये इधर जाएगा प्लस का, n आपका 76 प्लस 1, n इक्वल टू 77। n की वैल्यू बच्चे आपकी 77 आई। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, Sn का फार्मूला आप जानते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n आपने क्या कैलकुलेट किया है 77, तो 77/2 2a। बच्चे ये मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आपको लास्ट टर्म पता है ना तो ये फार्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। और मैं आपको ये क्वेश्चन इसी तरीके से करवाना चाहता हूं, आप एक बार देखिए, अगर आपको लास्ट टर्म दी हो तो आप इसे इस मेथड से करिए। ये देखिए, अभी मैंने दो क्वेश्चन आपको इस कंप्लीट मेथड से भी करवाए हैं। n/2 अगर लास्ट टर्म दी हो तो क्या हो जाता है, a प्लस l हो जाता है फॉर्मूला सम का। ठीक है, n/2 n क्या है 77/2 इंटू a क्या है बच्चे आपका माइनस का 5 प्लस l क्या आपका लास्ट टर्म -230। ठीक है, इसे करोगे ये माइनस, ये भी माइनस का, तो ये माइनस का 235 अंदर रहेगा, बाहर आपका 77/2 रहेगा। ठीक है बच्चे, 77/2 रहेगा। ठीक है, ये बच्चे आपका 75 पे गया 3 से 75, तो ये 75 है, इधर थोड़ा सा इसे करेक्ट कीजिए। 75 ये आपका 75 पे गया है, तो इधर जाके 75 प्लस 1 होगा, ये आपका बच्चे 76 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा सा हो गया था, ये 6 लिख दिया था यहाँ पे, 3 पे ये 75 पे आपका कैंसिल आउट हुआ था, तो ये आपका 76/2 2 से करोगे 38 पे जाएगा, और 38 इंटू -235 ये आपका क्या आ जाएगा 38 इंटू 235 क्या आएगी, इसकी कैलकुलेशन क्या आएगी -8930। ठीक है बच्चे, करिए नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें कोई एपी है, उसमें से उस एपी में से इसने आपको ए दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है 50। आपको निकालना है बच्चे एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और सम निकालना है nth टर्म का। तो मैंने अभी बताया आपको एन अगर दे रखा है तो पहले आप एन का फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है 5 प्लस n-1 इंटू डी क्या है बच्चे 3 इक्वल टू ए एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 50। इस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका माइनस का 1 इंटू 3, ये आ जाएगा 45। भाई 50 में से 5 जाएगा 45, इसे इधर लाओगे ये मल्टीप्लाई का इधर डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू n-1। 3 से 15 पे 15 इक्वल टू n-1, और ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा यहाँ से 15 प्लस 1, n आपका आ जाएगा 16। ठीक है, n की वैल्यू उसने पूछी थी आपसे, तो n की वैल्यू आपकी क्या आई है 16। अब उसने पूछा है बच्चे सम nth टर्म का, उसका फॉर्मूला आपको पता है, Sn क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी। n क्या आपके पास 16 आपका आया है, 16/2 2a, a क्या है 5 प्लस n-1 यानी 16
-1 इंटू डी, डी आपका बच्चे 3, ठीक है। करिए, क्या आ जाएगा अंदर, 10 प्लस 16 में से बन जाएगा 15 इंटू 3, ठीक है। 2 से 8 टाइम जाएगा, ये आपका आ जाएगा 45, 15 3 जा 45, 10 प्लस 45 हो जाएगा ये, इंटू 8, 45 प्लस 10 55 इंटू 8, ठीक है। और 55 8 की गुना करोगे तो क्या आएगा, SN कितना आ जाएगा आपका 440। करिए बच्चे नोट डाउन। सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है A7 A13, आपको क्या दे रखा है 35। तो बच्चे आपको फाइंड आउट क्या करना है, कॉमन डिफरेंस एंड सम ऑफ 13 टर्म। A13 an का फार्मूला आप जानते हो, an क्या होता है बच्चे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A13 आपको दे रखी है 35 इक्वल टू a क्या है आपका 7 प्लस एन माइनस 1, n आपको निकालना है -1 इंटू डी, नहीं n आपको दे रखा है बच्चे 13, ठीक है। ये जो दे रखा है ना 13, ये आपका n की वैल्यू है, इंटू डी, डी आपको निकालना है यहाँ से। क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 35 माइनस 7 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12d। ये इसमें से जाएगा, कितना बचेगा 28, 28 इक्वल टू 12d, और d क्या आ जाएगा आपका 28/12, ठीक है। d की वैल्यू आपकी निकल गई। अब आपको सम निकालना है। सम का फार्मूला आपको पता है, मैंने आपको बताया। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, ये बच्चे लास्ट टर्म है, A13 जो दे रखी है वो आपकी लास्ट टर्म है, तो फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, ठीक है। सिंपल करिए, n क्या है आपका 13, 13/2 a आपका 7 प्लस लास्ट टर्म आपकी क्या है 35, क्या आ जाएगा 42 इंटू 13/2, 2 से 21 टाइम्स, क्या आया 13 इंटू 21 इक्वल टू क्या आया SN। SN क्या आ जाएगा आपका 273, ठीक है बच्चे। यहाँ से आपका सम क्या आ जाएगा आपका 273। करिए के नोट डाउन। थर्ड पार्ट देखिए बच्चे, आपको गिवन है A12 आपको दे रखा है 37 और डिफरेंस आपको दे रखा है 3। आपने क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी है और सम ऑफ 12th टर्म ये आपको निकालना है। देखिए क्या दे रखा आपको, A12 दे रखा है। an का फार्मूला आपको मैंने बार बार पढ़ा रहा हूँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an क्या दे रखा आपको 37 इक्वल टू a क्या है, a आपको कैलकुलेट करना है, प्लस n माइनस 1, n क्या है 12, ये क्या आपका बच्चे 12, ये जो an और ये क्या दे रखा आपको A12, तो n क्या हो गया आपका 12, ठीक है। n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी क्या दे रखा है 3, ठीक है। a प्लस 12 माइनस 1 यानी 11 इंटू 3 इक्वल टू 37, 33, a प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 37।
ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 37 माइनस 33 कितना आ जाएगा बच्चे, 37 माइनस 33, ए आपका आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, 33 से 33 माइनस करोगे 37 में से क्या आएगा 4। ए की वैल्यू आपकी बच्चे 4 आ जाएगी। अब निकालना है क्या आपको, SN, S12 निकालना है आपको। SN का फार्मूला आपको पता है n/2। अगर आपको बच्चे लास्ट टर्म दे रखी है तो मैंने बताया था a+l हो जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट टर्म आपकी दे रखी है 37। ये आ जाएगा n/2, n आपका क्या है 12/2 इंटू a+l। ए क्या है, ए क्या दे रखा है, निकाला आपने 4, प्लस एल क्या आपका लास्ट टर्म 37, 12 से 6 पे जाएगा, 2 6 या 12, 6 इंटू 41 क्या आ जाएगा 6। SN आपका क्या आ जाएगा 246। करिए बच्चे नोट डाउन। फोर्थ पार्ट देखिए बच्चे, आपको A3 दे रखा है 15, S10 दे रखा है, सम ऑफ 10 टर्म क्या दे रखा है 125, और आपको A3 दे रखा है 15। AN का फार्मूला आप जानते हैं, तो उससे जब आप इसे निकालोगे, मैंने पिछली क्लासेस में भी आपको बताया था कि अगर आप A3 निकालते हो तो टर्म कैसे लिखी जाएगी, A+2D, A4 निकालते हो A+3D। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, A3 को कैसे लिखोगे आप, A3 इक्वल टू A+2D इक्वल टू क्या दे रखी है 15। ठीक है, तो A+2D इक्वल टू 15, ये आपकी इक्वेशन 1 बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना A दे रखा है ना आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है। और एक अब इसे सॉल्व करिए, S10 टर्म का सम दे रखा है क्या 125, तो 125 इक्वल टू सम का फार्मूला आपको पता है n/2, 2a ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1, n क्या है 10-1 इंटू d। ठीक है, क्या आएगा यहाँ से n/2, 2a प्लस 10-1 9d। ठीक है, 125 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं भाई ये 125 के साथ चला जाएगा, कितना हो जाएगा ये, पर यहाँ पे n की वैल्यू तो डाल दीजिए बच्चे। n की वैल्यू आपकी क्या है, यहाँ पे S10 दे रखा है ना, यानी SN 10 है ना n की वैल्यू, ये भी लिख दो और सिंप्लीफाई हो जाएगा 10, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 जा सीधा सीधा। अब ये 5 इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 125/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a प्लस 9d, 5 से 25 क्या आ जाएगा ये ये आपका आ जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम a और d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकंड में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये इक्वेशन है आपकी। और फर्स्ट इक्वेशन ये है a प्लस 2d इक्वल टू 15। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करोगे तो ये माइनस और ये माइनस। लेकिन बच्चे उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वेट भी तो करना पड़ेगा। इक्वेशन इसको फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a बराबर हो जाएगा,
ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा इसे और एक्सपेंड करो, ऊपर आएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2a, 2 2 जा प्लस 4d इक्वल टू और 15 इंटू 2 30, ठीक है। माइनस 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 कर रहे हो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, क्या आएगा 5d इक्वल टू, और ये कितना आ गया माइनस का 5, और d क्या आ जाएगा आपका बच्चे -5/5, 5 से 5 कैंसिल, d आपका -1। d की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से आपकी -1 आ जाएगा। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, रखिए, क्या आएगा, पुट d इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1 में रख दो। इक्वेशन 1 आपकी क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 15, d की वैल्यू आपने क्या निकाली है, a प्लस ट्वाइस ऑफ -1 इक्वल टू 15, और ये -2 हो जाएगा, a -2 इक्वल टू 15, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, a आपका आ जाएगा 15 प्लस 2, a आपका बच्चे यहाँ से 17 आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी। अब इसने क्या पूछा आपसे, इसने क्या पूछा आपसे, d आपने निकाल दिया, एक और पूछा उसने a10 की वैल्यू। मैंने आपको बताया था a10, जब आप a10 लिखोगे इससे कम करके a प्लस 9d, ठीक है, a प्लस 9d, a की वैल्यू क्या है आपकी 17 प्लस 9 इंटू d क्या है -1, क्या आ जाएगा ये 17 माइनस 9 इक्वल टू a10, और 17, ये 17 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 8, तो a10 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। ये आपकी दोनों वैल्यू करिए बच्चे नोट डाउन। फिफ्थ पार्ट में पूछा बच्चे, इसने दे रखा है कॉमन डिफरेंस दे रखा है, S9 टर्म दे रखी है, सम ऑफ 9 टर्म क्या है 75, आपको फर्स्ट टर्म a निकालनी है और a9 निकालनी है। तो आपको बच्चे क्या दे रखा है, इसने S9 दे रखा है, इसे फॉर्मूले में रखोगे क्या आ जाएगा, सम का फार्मूला इम्प्लीमेंट करो, S9 क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू सम दे रखा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। 75 इक्वल टू n/2, n क्या है 9/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 यानी 9-1 इंटू d आपको दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, ठीक है। ये आ गया आपका, दे रखा है क्या d दे तो रखा, ये d5 दे रखा है इसने, d आपको बच्चे क्या दे रखा है 5 दे रखा है, क्या आ जाएगा ये 9/2 2a प्लस 9-1 8 इंटू 5, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 40 इक्वल टू, इसे बच्चे इधर शिफ्ट कर दो, ये इधर मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, इधर 9/2 है ना, इक्वल के इधर जाके 2/9 हो जाएगा ये, ठीक है 2/9 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट कर दो, 3 3 जा 9 और 3 से 15 पे, ठीक है, नहीं 3 से 3 3 जा 9 और 3 जाएगा 25 पे, 25 पे जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपका 50/3 इक्वल टू 2a प्लस 40। अब 40 को आप इधर शिफ्ट करो, क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू आपका आ जाएगा बच्चे 50/3 माइनस 40, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा आपका, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 50
1 जा 50 माइनस 43 की 3 से करोगे तो 120, ये आपका आ जाएगा 2a। माइनस का 70 बचेगा अपॉन 3 इक्वल टू 2a। ये इससे जाएगा 30 हैं, 3 से कट जाएगा क्या 70? नहीं कटेगा, 3 से नहीं जाएगा बच्चे, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्या आ जाएगा? ये माइनस का 70/3 अच्छा था आपका, ठीक है। इसे इधर शिफ्ट करोगे क्या आ जाएगा? माइनस का 70/3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, 2 से 35 पे जाएगा। ए आपका क्या आ जाएगा? माइनस का 35/3। ये आपकी बच्चे ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसने क्या पूछा था? ए की वैल्यू पूछी थी, दूसरा आपको A9 पूछा था। A9 को आपको मैंने बार बार बताया है, A9 को आप कैसे लिखोगे? A + 8D। क्या लिखोगे? A + 8D। ए क्या आपके पास? माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी क्या है? 5। क्या आ जाएगा? माइनस 35/3 प्लस 8 5 जा 40/1, एलसीएम लोगे 3 आएगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ करोगे माइनस का 35 प्लस इसके साथ करोगे 120, ठीक है। इसमें से माइनस करोगे क्या बचेगा? 85। क्या आ जाएगा बच्चे? 85/3। A9 आपका क्या आएगा यहाँ से? 85/3। करिए नोट डाउन। 6th पार्ट देखिए बच्चे, आपको क्या दे रखा है? ए फर्स्ट टर्म आपको 2 दे रखी है, डिफरेंस आपको 8 दे रखा है। एसएन आपको गिवन है 90। एसएन का फार्मूला सीधा लगा दिया, आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म एंड nth टर्म निकालना है। तो एसएन का फार्मूला क्या है? एसएन आप जानते हो n/2 ट्वाइस ऑफ a + n-1 इंटू डी। ये आपके सम का फार्मूला है। Sn क्या दे रखा है आपको? 90 दे रखा है। n/2, n तो आपके पास है ही नहीं, n/2 एज इट इज, ट्वाइस ऑफ a क्या है? 2 प्लस n-1 इंटू डी क्या है आपका? 8, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 90 = n/2 4 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसे इधर शिफ्ट कर दो हैं, और इसे अंदर ले लो। ये हो जाएगा 4 प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे 8n-8, ठीक है। अंदर तो ये बचेगा, इसे इधर शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 90 × 2 180 = n, ये आ जाएगा ना। अब माइनस का 8 प्लस का 4 क्या आ जाएगा? n इंटू 8n-4, ठीक है, = 180। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 8n² - 4n = 180। 8n² - 4n = 180। देखिए बच्चे, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है। इस 180 को इधर लाओगे तो क्या होगा? 8n² - 4n माइनस का 180 हो जाएगा, ये = 0। यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है? 4 कॉमन आ सकता है आपका, आ सकता है ना। 4 4 4 हो आ जाएगा। 4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? ये बचेगा 4 2 जा 8, 2n² माइनस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया तो n माइनस 4 कॉमन लोगे तो 4 4 जा 16, 5 जा, ठीक है, = 0। अब हमें इसके फैक्टर, मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड में बताया था हमें फैक्टर कैसे करने हैं। इसका जो मल्टीप्लाई आएगा उसको इस तरह से ब्रेक करना है, जैसे इसका मल्टीप्लाई 90 आया, इसे ऐसे ब्रेक करना है कि यहाँ पे माइनस का 1 बचे, माइनस का n बचे। तो कैसे लिख सकते हैं इसे?
10 इंटू 9, जिसमें कि आपका 10 माइनस का आएगा और ये प्लस का आएगा, यानी कि -10 + 9 इसके फैक्टर होंगे। तो कैसे लिखेंगे, 2n² - 10n + 9n है -45। ठीक है बच्चे, ये हटा दो। क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन है और n कॉमन है, 2n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से n बचेगा, -2 5 जा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 9 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा n - 5। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है बच्चे, आपका n - 5 कॉमन है, n - 5 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा 2n + 9, 2n + 9 आपका अंदर बचेगा। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये तो वैल्यू माइनस की आएगी आपकी, माइनस को तो हम कंसीडर करते ही नहीं है, तो n - 5 = क्या हो जाएगा 0 और n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से 5। इसे इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे, जब इसे इधर 0 को इधर लेके जाएंगे माइनस का 9 आएगा तो माइनस वैल्यू आएगी इसकी। n आपका बच्चे यहाँ से क्या आया है 5 और आपको n की वैल्यू पूछी है और an पूछा है। an का फॉर्मूला सीधा लगा दो, an का फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। a क्या है आपके पास 2 प्लस n आपका 5 आया है, 5 - 1 × d आपके पास 8 है, 8 लगा दीजिए, क्या आएगा 2 + 4, 5 - 1 4 × 8 32 2 34 34। an आपका क्या आया है ऐसे 34। करिए बच्चे नोट डाउन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 7th पार्ट देखिए बच्चे, a आपको दे रखा है 8, an दे रखा है 62, sn आपको 210 दे रखा है। निकालना आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। देखिए बच्चे पहले जो गिवन होता है ना, an और sn कभी भी दिए हों सीधा फार्मूला उनका लगा दो। जैसे यहाँ पे an दे रखा है तो an का फार्मूला क्या होता है आपका, an का फार्मूला सीधा आपने लगा देना an = a + n - 1 × d। an क्या दे रखा है 62 = a क्या है आपका 8 + n - 1 × d आपका निकालना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको d भी आपको कैलकुलेट करना है। तो ये क्या आ जाएगा n - 1 है क्या आपके पास, n - 1, n की वैल्यू आपको पता है या नहीं, यहाँ से आपको बच्चे n की वैल्यू पता है क्या नहीं, ये चीज़ देखिए। A6 ये क्या दे रखा है, ये आपको बच्चे 6 की वैल्यू दे रखी है क्या, 62 इसे इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा 60 और 6 आएगा 54 बिल्कुल, ये आ जाएगा बच्चे 54 = n - 1 × d। ठीक है, ना हमें n की वैल्यू पता है ना d की वैल्यू पता है, तो इसलिए अब सेकंड वाला फॉर्मूला लगाइए। सेकंड आपको गिवन है sn का फार्मूला आपका 2a, लेकिन आपको लास्ट टर्म दे रखी है बच्चे। ठीक है, तो सीधा फार्मूला n/2 a + l लगा दो। ठीक है, a + l मैंने बताया जब भी आपको लास्ट टर्म दी हो तो ये फॉर्मूला यूज करिए, n/2 sn क्या दे रखा आपको 210 = n/2 a क्या है 8 प्लस l क्या आपका लास्ट टर्म आपकी 62, क्या आ जाएगा ये 70, n × 70/62 + 8 70 और ये मल्टीप्लाई में है अपॉन में n/2 है ये = 210। ये से 35 क्या आ जाएगा 210 = 35n, n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 210/35
और 35 से इसे करोगे तो 6 5 30 0 से 3 और 3 6 18 3 21 बिल्कुल 6 पे जाएगा ये। n क्या आ जाएगा आपका बच्चे 6 आ जाएगा। अब देखिए n की वैल्यू यहाँ से आपको मिल गई 6। अब इस n की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे तो क्या मिलेगा आपको 54 इक्वल टू 6 आ गया n, 6 माइनस 1 इंटू डी और ये आ जाएगा 5d इक्वल टू 5d इक्वल टू 54। ये अपॉन में जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 54 अपॉन 5 इक्वल टू डी और डी आपका क्या आ जाएगा बच्चे 5 वन जा 5 0.48 इक्वल टू डी। डी आपका 10.8 आ जाएगा। इसने आपसे डी पूछा था, डी निकाल दिया, एन पूछा था, एन निकाल दिया। करिए बच्चे नोट डाउन। एक पार्ट देखिए बच्चे, आपको ए एन दे रखा है 4, डिफरेंस आपको 2 दे रखा है और सम दे रखा है आपको माइनस का 14। मैंने आपको बताया था अगर सम दे रखा हो उसका फार्मूला लगाओ, ए एन दे रखा सीधा फार्मूला लगाओ। सम का फार्मूला लगाइए, एस एन क्या है आपका, एस एन है बच्चे आपका n/2, ठीक है। इसमें बस आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म अगर आपको दे रखी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस लास्ट टर्म या a प्लस ए एन, ठीक है। एस एन क्या आपका माइनस का 14 इक्वल टू n/2, n आपके पास नहीं है, बाई 2 a प्लस एल। ए क्या आपके पास नहीं है, ए भी नहीं है आपके पास, तो ए ऐसे एज इट इज छोड़ दो, प्लस में एल, लास्ट टर्म क्या आपकी 4 है, ठीक है। करिए इसे, क्या आएगा, इसे इधर शिफ्ट करोगे तो ये -14 इंटू 2 इक्वल टू ये आपका आ जाएगा n, क्या आ जाएगा बच्चे a प्लस n, लास्ट टर्म आपकी ये आ जाएगा n इंटू a प्लस 4, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस का 28 इक्वल टू n इंटू a प्लस 4। इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते इसे, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और गिवन है, उसे लिख लीजिए, क्या दे रखा ए एन। ए एन क्या होता है आपका a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए एन की वैल्यू क्या आपकी 4 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपको 2 दे रखा है। क्या मिलेगा यहाँ से, ये आ जाएगा 4 इक्वल टू a प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, नहीं इसका बच्चे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। a की वैल्यू अगर निकाल दें तो ये आ जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे एन ए माइनस 2, ये हो जाएगा ना, एन ए माइनस 2, 4 ये इधर आएगा तो एन माइनस ए, ये 2 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो 2n आएगा। ये कहाँ से आएगा यार, 2n आएगा बच्चे, क्या आएगा ये 2 की अंदर मल्टीप्लाई करोगे n के साथ ही ये आएगा 2n माइनस, और 2 की -1 के साथ करोगे तो माइनस का 2, ठीक है। इसे इधर का शिफ्ट कर दीजिए, ये आएगा, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 प्लस 2 इक्वल टू a प्लस 2n, ठीक है। ये 6 हो गया, 6 इक्वल टू a प्लस 2n आ गया। अब a की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी 6 माइनस 2n,
ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू यहाँ से 6 - 2n आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे रख दो तो ये वेरिएबल एक हो जाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे n है और a है, अगर दो वेरिएबल है हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम इसमें से यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें तो ये n है, ये भी n में है, तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू को किस में रखोगे, यहाँ पे रख दो a की वैल्यू, क्या आएगा -28 = n इंटू a की वैल्यू क्या आई आपकी 6 - 2n + 4। ठीक है बच्चे, ये आ जाएगी n इंटू 6 + 4 10 - 2n, ठीक है, इक्वल टू माइनस का 28। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10n - 2n² इक्वल टू माइनस का 28। ठीक है, अब इसके फैक्टर करिए बच्चे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा, इसके फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे -2n² + 10n, और ये इधर माइनस का 28 है, इधर जाएगा प्लस का 28 हो जाएगा +28। इसके साथ आप माइनस मत रखिए, कॉमन ले लोगे क्या आएगा, और यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन ले लो, यहाँ से क्या बचेगा n² -5n, 2 कॉमन ले रखा आपने, -14। ठीक है, अब इसके फैक्टर करोगे तो क्या आएगा n², 14 मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 7 2 जा 7 दूने 14 और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बिल्कुल, प्लस 7n - 2n - 14, यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा n + 7 - 2n + 7, इसमें से कॉमन क्या आया n + 7 कॉमन आया तो क्या बचा n - 2। अब यहाँ से देखिए n की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो n आपका क्या आएगा, यहाँ से 2 आएगा, n की वैल्यू ओहो 7 - 2 क्या बचा आपका प्लस का 5 बचा, पर बच्चे हमें चाहिए किसका माइनस का 5 चाहिए इसमें, तो इस वैल्यू को आप माइनस की रख दो, इसको प्लस की रखो, क्योंकि हमें माइनस का चाहिए ना, तो माइनस वाले को बड़ा रखो। ठीक है, ये वैल्यू आपकी माइनस की हो जाएगी, ये वैल्यू बच्चे आपकी माइनस की हो जाएगी, और ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, तो ये आपका n - 7 और n + 7, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी, ये वैल्यू आपकी n - 7 = 0 करोगे तो n आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से आपकी 7 आएगी। उसने पूछा था आपको, n की वैल्यू पूछी थी, वो आपकी क्या आई है बच्चे 7। ठीक है, अब a की वैल्यू निकाल दो, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल के आप निकाल सकते हो। जब आपने ये n निकाल दिया तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, क्या है a = क्या आया था आपका 6 - 2n आया था। ठीक है, n की वैल्यू आपकी 7 आई है, तो a आपका 6 - 2 / 7 क्या आ जाएगी, a = 6 - 14 और a = आपका -8 आ जाएगा। करिए बच्चे नोट डाउन। 9th क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको a दे रखा है, n दे रखा है, सम दे रखा है, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। वेरी सिंपल, सम का फार्मूला आपको पता है बच्चे, a क्या होता है n/2 twice of a + n - 1 * d। ठीक है, s क्या है आपका 192 = n/2 यानी 8/2 twice of a क्या आपका 3 + n - 1, n क्या है 8 - 1 * कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। ठीक है, 2 से 4 जा 192।
अब देखिए इसे, ये माइनस का इधर, इसे इधर फेंक दीजिए, ये नहीं, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू आपका बचेगा अंदर 6 + 7d। ठीक है, 4 से इसे कैंसिल करिए, 4 कितने पे जाएगा, 4 4 जा और 4 8 जा, ये आ गया आपका 48 इक्वल टू 6 + 7d। अब इसे इधर लाओगे तो क्या बचेगा, 48 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 7d। ये आ जाएगा 42 इक्वल टू 7d, 7 से 6 टाइम, d आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 6। ठीक है, d आपका 6 आ जाएगा। करिए नोट डाउन, बिल्कुल इतना क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपको लास्ट टर्म दे रखी है 28, सम दे रखा है आपको 144 और नंबर ऑफ टर्म आपको दी हुई है 9, फाइंड आपको ए करना है। तो सम आपको क्या दे रखा है 144, तो सम का फार्मूला आप जानते हैं n/2। अगर लास्ट टर्म दे रखी हो तो फॉर्मूला आपका a + l होता है बच्चे। सम क्या है आपका 144 इक्वल टू n/2, n आपका 9/2 इंटू 2a क्या है आपको फाइंड करना है, प्लस लास्ट टर्म आपको 28 दे रखी है। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगी। अब ये 144 है, ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये 9/2 है, इधर जाके डिवाइड में 2/9 हो जाएगी बच्चे। ठीक है, आगे आपके बचेगा a + 28। ठीक है, अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो सकती है क्या इससे, 9 से, 9 1 जा 9, 5 बिल्कुल हो सकती है, 9 1 जा 9, कितने बचे आपके 5, 9 6 जा। ठीक है, 32 यहाँ पे आया आपका 32 इक्वल टू a + 28। इसे इधर लेके जाओगे माइनस का हो जाएगा, 32 - 28 इक्वल टू a, और इसमें से ये आ जाएगा a आपका 4। ठीक है बच्चे, a की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी। करिए बच्चे नोट डाउन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 5.3 के हमने यहाँ पे फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई आपका डाउट है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और बच्चे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।